अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर फ़ारूक इजी प्रो टू मैथ्स की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 हमने कंप्लीट कर लिया। आज से हम चैप्टर 10 शुरू करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उसको स्टडी करेंगे। मेरे साथ साथ रहिएगा और वीडियो के साथ इन टच रहिएगा। चलते हैं हम अपने चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, सब टॉपिक कह सकते हैं क्योंकि आगे ये हमें हेल्प आउट करेगा। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ये है डिस्टेंस फार्मूला। ये स्टूडेंट्स डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि ये जो रेक्टेंगुलर हमारा कोऑर्डिनेट्स प्लेन है उसके अंदर किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान हमें डिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान फासला या डिस्टेंस जो है ना उसकी कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट इसकी कुछ यूं है कि लेट p into x1 y1 and q into x2 y2 be the two points if d denotes the distance between them। यानी अगर p और q हमारे कोई से दो पॉइंट्स हैं जो रेक्टेंगुलर प्लेन के अंदर, और फर्ज करें d उनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस है p और q के दरमियान, यानी कि d इज इक्वल टू पी क्यू डिस्टेंस। स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस की जो है ये मॉडुलस भी से पढ़ते हैं या ये पी क्यू डिस्टेंस भी से पढ़ते हैं। तो ये डिस्टेंस पी क्यू विल बी इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यानी पहले पॉइंट का आप x कोऑर्डिनेट माइनस दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट करके उसका स्क्वायर करें, प्लस पहले पॉइंट का आप y कोऑर्डिनेट लेके और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करें, स्क्वायर रूट। ये भी कर सकते हैं या फिर आप जो है वो इसी को x1 माइनस x2 यानी फर्स्ट जो वन सब्सक्रिप्शन वाले हैं जो कंपोनेंट्स हैं वो पहले रख सकते हैं, या फिर आप जो है इसको x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला को। ठीक है जी। तो वैसे हम फ्यूचर में आगे चल के जो है ना वो ये वन वाला सब्सक्रिप्शन जो है ना यानी ये फर्स्ट वाला फार्मूला जो हमने लिखा है इसे यूज करेंगे। अभी हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल हमें ये बताती है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए है 3 और बी है 5 और 6। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है बाय डेफिनेशन उसका पहला कंपोनेंट x1 होता है, दूसरा कंपोनेंट y1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास x1 की वैल्यू 3 आ गई, y1 की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स 8 आ गई। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड कंपोनेंट सेकंड पॉइंट जो पॉइंट होता है उसका फर्स्ट कंपोनेंट x2 होता है, सेकंड कंपोनेंट y2 होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने हमारे पास x2 की वैल्यू 5 आ गई और y2 की वैल्यू जो है वो 6 आ गई। अभी डिस्टेंस फार्मूला लिखा हमने, उसके अंदर x1 की जगह उसकी वैल्यू, x2 की जगह उसकी वैल्यू, y1 की जगह उसकी वैल्यू और y2 की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका ये 3 माइनस 5 माइनस 2 बनता है, इसका स्क्वायर ले तो प्लस का 4 है। इसी तरह से स्टूडेंट्स 8 माइनस 6 जो है ये भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर ले तो ये भी 4 आता है और इसका स्क्वायर रूट है, ये बन गया आपके पास 8 स्क्वायर रूट। और अगर 8 स्क्वायर रूट है तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर ले तो ये 4 into 2 होता है। 4 जो है वो हमारे पास बाहर आ गया, उसका स्क्वायर रूट 2 है, तो ये हमारे पास इस तरह से इस क्वेश्चन में जो डिस्टेंस है वो 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा इसका पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, उसमें आपको जो पॉइंट दिया हुआ है वो है cos x cos y और दूसरा जो पॉइंट है वो है q और जो कि है sin x sin y। तो यहां से देखिए उसी तरह से ये जो पहला है ये x1 होता है तो x1 इज इक्वल टू cos x है। इसी तरह से ये जो पहले पॉइंट का दूसरा कंपोनेंट है उसे हम y1 कहते हैं, तो यहां पर y1 की वैल्यू cos y है। इसी तरह से आपके पास जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास q, उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमारे पास x2 होगा स्टूडेंट्स और उसका जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो y2 होगा। देन हमने ये वैल्यूज देने के बाद डिस्टेंस फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज पुट कर दी। देन उसके बाद इसका स्क्वायर खोलना है हमने a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से। देखिए पहले a वाली वैल्यू का स्क्वायर आ गया प्लस b वाली वैल्यू का स्क्वायर आ गया माइनस 2ab वाली टर्म आ गई। देन उसके बाद स्टूडेंट्स फिर हम जो है ना इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास a है, ये b है, a का स्क्वायर आपके पास cos स्क्वायर y आ गया स्टूडेंट्स और उसके बाद प्लस b का स्क्वायर जो है ये sin स्क्वायर y आ गया। फिर उसके बाद आपके पास माइनस 2ab आ गया यानी माइनस 2 into cos y into sin y। देन उसके बाद देखिए आपके पास cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x जो है स्टूडेंट्स ये 1 होता है और ये इसकी जगह 1 लिख दिया, ये वैसे ही आ गया। फिर उसके बाद आगे आप चले हैं तो आपके पास cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y भी 1 है, उसकी जगह 1 आ गया। देन उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस 2 cos y sin y जो है एज इट इज आ गया जी। तो आगे 1 प्लस 1 जो है वो हमारे पास 2 हो गया और उसके बाद ये माइनस का 2 cos x sin x वैसे ही और ये माइनस का 2 cos y sin y वैसे ही। देन उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ यहां से माइनस 2 कॉमन ले लिया है। तो ये हमारे पास माइनस 2 कॉमन लेने से अंदर बच गया cos x sin x प्लस cos y sin y। तो इस तरह से ये जो है इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी हमने जो है वो स्टेट भी करना है और प्रूव भी करना है, यानी इसकी हमें स्टेटमेंट भी जबानी आनी चाहिए और इसका प्रूफ भी करना, जाहिर बात है ऑब्वियस है कि वो भी आना चाहिए। तो यह स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टेटमेंट इसके स्टूडेंट्स कुछ यूं है
कि फॉर एनी रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा, यानी किसी भी दो रियल नंबर्स अल्फा और बीटा के लिए cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है दैट इज इक्वल टू होता है आपके पास cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। अब हम आते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ के लिए स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम एक यूनिट सर्कल लेंगे। यूनिट सर्कल क्या होता है? जिसका रेडियस जो है वो 1 होता है। रेडियस क्या होता है स्टूडेंट्स? सेंटर से किसी भी पॉइंट का, सर्कल के ऊपर मौजूद किसी भी पॉइंट का उसके सेंटर से जो फासला है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो ये अब हमने जो है वो एक यूनिट सर्कल कंसीडर किया जिसका यानी रेडियस 1 है। उसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर दो पॉइंट्स लिए स्टूडेंट्स, ए और बी। ये जो पॉइंट ए है यानी इसका रेडियस के ऊपर बेसिकली यानी ओ ए रेडियस लिया हमने। पॉइंट ए लेने का मतलब है कि ओ से ए तक ये रेडियस ओ ए लिया। और ये कौन सा पॉइंट किस कंडीशन के तहत लिया कि ये इसके एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाता है। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स इसके ऊपर एक पॉइंट बी लिया जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है वो बीटा बनाता है। तो ऑब्वियसली अब यहां से लेके यहां तक अल्फा है तो ये एक्स एक्सिस से लेके ये जो ओ बी लाइन है यहां तक एंगल बीटा है। तो ये जो दरमियान में एंगल होगा ये अल्फा माइनस बीटा होगा, जिसका नाम हमने मेजर एंगल ए ओ बी रखा है। यानी हमने कहा कि लेट ए बी अ पॉइंट ऑन सर्कल मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस एंड बी बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल, और बी जो है वो एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, कैसा पॉइंट है? मेकिंग एंगल बीटा विद द एक्स एक्सिस। और तो ऑब्वियसली है कि ये जो हमारे पास मेजर एंगल ए ओ बी है ये इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होगा। उसके बाद अब हम जितना ये ए और बी के दरमियान स्टूडेंट्स फासला है यानी ए और बी के दरमियान जितना एंगल है डी से हम पैमाइश शुरू करते हैं और उतने एंगल पे जाके हम पॉइंट सी ले लेते हैं। यानी जितना ए और बी के दरमियान एंगल है उतना ही हमने ये सी और डी के दरमियान एंगल लेते हुए पॉइंट सी ले लिया, जिसको हमने कुछ ऐसे अल्फाज में बयान किया कि लेट वी टेक पॉइंट सी ऑन द सर्कल सच दैट मेजर एंगल सी और डी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। तो अब यानी हमारे पास ये जो सी ओ डी एंगल है ये भी अल्फा माइनस बीटा हो गया है। अब स्टूडेंट्स अगर आप इन ट्राइंगल्स और उसके बाद ए को बी से मिला के सी को डी से मिला दिया ताकि ए ओ बी भी ट्राइंगल कंप्लीट हो जाए और सी ओ डी भी जो है वो ट्राइंगल कंप्लीट हो जाए। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो अगर हम ए ओ बी ट्राइंगल और सी ओ डी का थोड़ा सा कंपैरिजन करें, थोड़ा सा मुवाजना करें तो गौर कीजिएगा कि यहाँ पर आपके पास ये ओ ए जो है ये रेडियस और ये भी 1 है, इसी तरह से ओ डी भी 1 है, और उसके बाद आपके पास ये ओ बी भी 1 है और ओ सी भी 1 है। तो ट्राइंगल की ये जो दो मुतनाज़रा साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, यानी ओ ए ओ डी के बराबर और ओ सी ओ बी के बराबर, ये आपके पास आपस में बराबर है। और उसके बाद इनका दरमियानी जाविया, इसका दरमियानी जाविया बनता है अल्फा माइनस बीटा और यहाँ पे दरमियानी जाविया भी बनता है अल्फा माइनस बीटा, ये भी आपस में बराबर है। तो जब दो ट्राइंगल ज्योमेट्री में हमने पढ़ रखा है कि अगर ट्राइंगल की किसी ट्राइंगल की दो साइड्स तो दूसरी किसी ट्राइंगल की मुतनाज़रा दो साइड्स के बराबर, उनका दरमियानी जाविया भी बराबर हो, तो ऐसी मुसल्लसों को, ऐसी ट्राइंगल्स को हम मुतशाबा या इंग्लिश में कंग्रेंट ट्राइंगल्स बोलते हैं और यूं हम उन्हें लिखते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद अब जब मुतनाज़रा साइड्स आ गई हैं, जब ट्राइंगल्स कंग्रेंट हो गई हैं, तो फिर उनकी जो रिमेनिंग तीन चीजें होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब है कि ये जो ए बी डिस्टेंस है ये बेसिकली सी डी डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी ए बी साइड की लंबाई और सी डी साइड की लंबाई आपस में बराबर होंगी, इक्वल होंगी। तो यहां से हमारे पास ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू सी डी डिस्टेंस होगा। हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले सकते हैं। स्क्वायर हम इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला जो है उसमें आपके पास बेसिकली जो है वो स्क्वायर उठाता है, तो हम चाहते हैं कि स्क्वायर हम पहले लिख लें ताकि जब हम डिस्टेंस फार्मूला वैल्यूएट कर रहे हो तो हमारे पास स्क्वायर नहीं आए। तो यहां से अब हमारे पास क्या आ गया है जी, ए बी डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी डिस्टेंस स्क्वायर। तो अभी उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, अब डिस्टेंस लिखना है। उसके लिए हमें इन ए बी सी डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट ये देखिए जरा हम कोऑर्डिनेट्स किस तरह फाइंड करते हैं। जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने फिजिक्स पढ़ रखी है वो अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स कहलाता है एक वाई कहलाता है। उसका स्टूडेंट्स एक्स कंपोनेंट मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और उस पॉइंट का वाई कंपोनेंट मालूम करने के लिए हम फार्मूला स्टूडेंट्स यूज करते हैं वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब हर पॉइंट के अगेंस्ट, हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जस्ट हमने आर की और थीटा की वैल्यू डालनी होती है। तो आर क्या होता है बेसिकली वो पॉइंट जिस लाइन के ऊपर वाक़या है उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है वो थीटा कहलाता है, और उसका ओरिजिन से या सेंटर से फासला कितना है वो आर कहलाता है। अब अगर ए पॉइंट की बात करें तो इसका आर 1 है क्योंकि इसका ओरिजिन से फासला 1 है, क्योंकि सर्कल रेडियस यूनिट रेडियस वाला है, तो इसलिए ओ ए की वैल्यू 1 होगी ए पॉइंट के लिए, और थीटा की वैल्यू अल्फा होगी क्योंकि एंगल इसका अल्फा बनता है। तो इसके कंपोनेंट आ जाएंगे 1 इंटू कॉस अल्फा और y आ जाएगा 1 इंटू साइन अल्फा।
तो ये ए पॉइंट के कंपोनेंट्स आ जाएंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं पॉइंट बी के ऊपर। तो पॉइंट बी का फासला तो 1 है, यानी आर उसके लिए भी 1 है, लेकिन उसका एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस बीटा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स या उसके जो कंपोनेंट्स है वो आ जाएंगे स्टूडेंट्स कॉस बीटा साइन बीटा। देन उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम पॉइंट सी पे। तो सी का फासला तो उसका भी 1 है, आर उसके लिए भी 1 ही यूज होगा, लेकिन उसका एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना है, अल्फा माइनस बीटा, तो उसके कंपोनेंट आ जाएंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। अब पॉइंट डी की अगर बात करें तो इसका फासला तो 1 है, लेकिन ये इटसेल्फ एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही पड़ा है ये, तो इसका थीटा भी 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से उसका एंगल जो है वो अब 0 हो गया, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी पॉइंट डी के लिए, और आर की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ आर 1 और थीटा 0 रखे तो डी के कंपोनेंट हो जाते हैं 1 0। अब ए बी डिस्टेंस की जब बात करेंगे तो cos अल्फा बतौर x1 होगा, अभी हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ के हटे हैं, ये x1 होगा, ये स्टूडेंट्स हमारे पास y1 होगा, इसी तरह से ये हमारे पास x2 होगा, ये हमारे पास y2 होगा स्टूडेंट्स। तो इसमें अब जब डिस्टेंस लिखेंगे तो cos अल्फा माइनस cos बीटा स्क्वायर प्लस sin अल्फा माइनस sin बीटा स्क्वायर, और उस स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट जो है वो नहीं होगा। फिर उसके बाद जब हम CD डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ CD डिस्टेंस होगा cos अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा माइनस बीटा माइनस 0 होल स्क्वायर। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब इसको हम खोल देते हैं स्क्वायर को, उसी तरह आगे बिल्कुल उसी एग्जांपल की तरह जो प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं, इसको हम मैनिपुलेट करेंगे। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस इसके बाद इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा, और फिर -2ab वाली टर्म -2 cos अल्फा cos बीटा। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका हम स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा -2 sin अल्फा sin बीटा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इसका हम स्क्वायर खोलेंगे तो ये आपके पास ये a होगा, ये b होगा, तो सबसे पहले a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 आ गया, -2 into a into b, तो -2 into cos अल्फा माइनस बीटा आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, और ये sin अल्फा माइनस बीटा -0 है तो ये sin अल्फा माइनस बीटा रहेगा, और उसका स्क्वायर लेके हम लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इकट्ठे कर लिए, cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा इकट्ठे कर लिए, इसी तरह से -2 cos अल्फा cos बीटा और -2 sin अल्फा sin बीटा इकट्ठे कर लिए। इसी तरह से मुसावात के दूसरी तरफ cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और प्लस sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इकट्ठे कर लिए, और प्लस का 1 वैसे ही -2 cos अल्फा माइनस बीटा आ गया आपके पास। अब स्टूडेंट्स ये 1 है, ये भी 1 है आपके पास, इनकी जगह 1 लगा दिया, और इन दोनों में से -2 कॉमन ले लिया लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे जाएंगे तो ये भी 1 है, तो ये इसकी जगह 1 लिख दिया, +1 -2 cos अल्फा माइनस बीटा। तो स्टूडेंट प्लस का 1 +2 हो गया, इधर भी +1 +2 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रह गया लेफ्ट साइड पे -2 into cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, और राइट साइड पे अगर हम जाते हैं तो वहां पर हमारे पास आ जाता है -2 into cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी, तो हमने उसको इस तरफ लिख लिया क्योंकि हमें प्रूफ में वो लेफ्ट साइड पे चाहिए, और ये वाला राइट साइड पे लिख लिया, -2 से -2 कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, व्हिच इज द फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने इसके जो पार्ट 1 था एक्सरसाइज 10.1 का, उसमें जस्ट डिस्टेंस फार्मूला और फिर उसकी मदद से हमने फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को जो है वो स्टेटमेंट प्रूव किया है। इसको आप जरूर कीजिएगा, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी इनवाइट करें। इंशाल्लाह ताला 10.1 के नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।